कौन सा मुद्दा हो सकता देखिए, प्रभाग क्रमांक 10 में चूंकि बड़े स्तर पे अनलीगल बिल्डिंगें हैं, लोड बेरिंग जिसको कहते हैं, चूंकि है? कब बनाई गई थी ये बिल्डिंग? अब देखिए, इसके तो पीछे की बड़ी स्टोरी है। कब बनाई गई थी? सब बनाई गई थी तो सब 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के पहले की है। 2020 के बाद तो लगभग लोड बेरिंगें बनना ही बंद हो गई, तो उसके बाद से तो कोई बनी नहीं है। सब लगभग 2020 के पहले की है। 20 के पहले की? तो 20 के पहले मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी हमने सुना था 42 बिल्डिंगें तोड़ी गई, जनता ने काफी परेशानियां झेली, क्योंकि जो भी आए हैं वो एक लीगल समझ के उनके साथ चीटिंग हुई है। तो इस चीटिंग का जिम्मेदार कौन है? देखिए, उस चीटिंग के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में, जिनके कार्यकाल में बिल्डिंगें बनी हैं, विकासक भी हैं जिन्होंने बनाया है। दोनों लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कुछ रोक लगाया है? जो लोड बेरिंग बिल्डिंग है जो बनना रुकी हुई है या अभी भी बन रही है? 2024 नवंबर 2024 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जब से विधायक हुए हैं, तब से लोड बेरिंग बनना लगभग बंद हो चुका है। मुझे तो कहीं भी एक भी अनलीगल बांधकाम दिखाई नहीं दे रहा है। नगर पालिका को स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया गया है कि कोई भी नया घर पट्टी नहीं लगाया जाएगा, जो भी अनलीगल बांधकाम है तो लगभग बंद है। कि हम मैक्सिमम प्रयास यही करेंगे कि जनता के साथ छल ना हो। लेकिन जो बिल्डिंगें टूटी जा चुकी हैं और जिनके जो जनता है वो बेघर हो चुकी है, उनके लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? क्योंकि जनता का तो इसमें कोई दोष नहीं है, या तो उन अधिकारियों का दोष है जिन्होंने बिल्डिंग बनवाया, और वो लोकल और फर्जी बिल्डरों का दोष है जिन्होंने वो बिल्डिंग बनाकर फर्जी तरीके से जनता के साथ छल किया। लेकिन अगर जनता ने आपको मौका दिया तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? उनके लिए क्या फायदेमंद चीजें लाएंगे जिनसे वो जो बेघर हुए लोग हैं वो उनके पास फिर से उनका वापस घर मिल सके? जितनी भी बिल्डिंगें टूट रही हैं या अभी तक टूटी हैं, उसमें अगर उन 42 बिल्डिंगों को छोड़ दिया जाए तो जो भी बिल्डिंगें टूटी हैं वह नगर पालिका के नोटिस पे टूटी हैं, क्योंकि वो C1 कैटेगरी की हो चुकी हैं और वो अति धोखादायक हैं। तो चूंकि धोखादायक बिल्डिंगों में अगर लोग रह रहे हैं तो उनके जान माल का खतरा हो सकता है। इसके लिए नगर पालिका उनको नोटिस दे के तोड़ रही है। लेकिन तोड़ने के बाद से जो है उनको नगर पालिका एक सर्टिफिकेट भी जारी कर रही है उसके साथ में, और उन 42 बिल्डिंगों का भी जारी किया है। अगर भविष्य में यहाँ कोई डेवलपमेंट होता है तो उनको उसमें हिस्सा मिलेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्लस्टर और ये सारे 2 ऐसी योजनाएं हैं जिनके मार्फत अगर हम वसई विरार महानगर पालिका में व्यापक मेजोरिटी में आते हैं, हमारा महापौर यहाँ पे बैठता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे 100%, हम यहाँ पे क्लस्टर और ये सारे डेवलपमेंट की योजना चालू करेंगे, जिससे गौर गरीब जो मध्यम वर्ग और उससे नीचे वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों ने लोड बेरिंग और चालियों में घर लिया है, उनको लीगल घर बना के देने का प्रयास करेंगे।